महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद प्रदेश कांग्रेस के मुखिया नाना पटोले ने बड़ा आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में धांधली हुई है। हमें उम्मीद थी कि नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे। उन्होंने पूछा कि नांदेड़ के लोकसभा चुनाव और विधानसभा का चुनाव एक साथ हुए, लेकिन विधानसभा की सीट हम हार गए और लोकसभा सीट जीत गए, ऐसा कैसे हो सकता है? चुनाव में बीजेपी ने नोट जिहाद और वोट जिहाद का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि जहां तक मेरे इस्तीफे को लेकर जो चर्चा चल रही है उसमें कोई तथ्य नहीं है और पूरी तरह से अफवाह है। चुनाव में हार हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम सभी मिलकर इसकी समीक्षा करेंगे। ईवीएम को लेकर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम जनता की भावना और नांदेड़ के लोकसभा विधानसभा चुनाव के अंतर की बात कर रहे हैं। आज उनका दिन है, कल हमारे दिन आएंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने संभल मामले को लेकर कहा कि पथराव घटना की जांच की जाएगी। अदालत के आदेश पर वहां एक सर्वेक्षण किया जा रहा था। जो भी घटना हुई वह बहुत दुखद है। घटना की जांच की जाएगी। इन दिनों उत्तर प्रदेश में गजब का प्रदूषण है। अयोध्या की आबोहवा जहरीली हो चुकी है, जिससे कि अयोध्या के पूरे इलाके में धुंध की चादर छाई हुई दिखाई दे रही है, जिससे तापमान में काफी गिरावट आई है। बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से पेड़ पौधे और फूलों पर भी पड़ रहा है। संभल जिले में हुई हिंसा के विरोध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और अन्य कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय पर मौन रहकर प्रदर्शन किया और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और फिर मौन धरने पर बैठे। उत्तर प्रदेश के संभल में धार्मिक स्थल पर हुई हिंसा के मामले में भाजपा नेता व महिला आयोग उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी प्रकार से गुंडई बर्दाश्त नहीं करेगी। जरूरत पड़ने पर सशस्त्र बल की सहायता ली जाएगी। वहीं करहल विधानसभा चुनाव में सवाल पर उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी और योगी सरकार को घेरा है। सपा प्रवक्ता अमीक जामेई ने आरोप लगाया कि ये अगले 50 साल के लिए भाजपा आरएसएस के लिए पिच तैयार की जा रही है। पुलिस फोर्स तो इसमें शामिल है ही है। बीजेपी आरएसएस इसके लिए काम कर रही है। हिंसा के बाद एक नई बाबरी मस्जिद दी गई है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार नसीम सोलंकी की जीत के बाद एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स उन्हें धमकी देता सुनाई दे रहा है। ये ऑडियो चुनाव नतीजे आने से एक दिन पहले का है, जिसमें आरोपी ने धमकी दी उन्होंने मंदिर गंदा कर दिया है। अगर उसे गंगा जल से नहीं धुलवाया तो वो उन पर 200 से ज्यादा मुकदमे लगवा देगा। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के बेटे सोहेल इकबाल के खिलाफ केस दर्ज किया है। हालांकि एफआईआर को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह घटना दुखद है। हमारे सांसद संभल में मौजूद नहीं थे, फिर भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। यह पूरा का पूरा दंगा करवाया गया है, सरकार ने करवाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सांसद संभल में नहीं थे, बेंगलुरु में थे। पूरा विपक्ष इस सवाल को सदन में उठाना चाहता है, लेकिन मौका नहीं दिया गया। संभल हिंसा पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यह फायरिंग नहीं मर्डर है। यूपी में कानून व्यवस्था पर भी ओवैसी ने सरकार पर सवाल खड़े किए और उन्होंने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के निर्णय के बाद की स्थिति की निंदा की और कहा कि इस निर्णय के बाद विवादित मुद्दे खुल रहे हैं। संभल में रविवार को जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया और क्षेत्र में इंटरनेट सेवा को भी रोक दिया है। कानपुर में सीसामऊ विधानसभा से उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी पहली बार महाराजगंज जेल में बंद पति इरफान सोलंकी से मिलने के लिए पहुंची और उन्होंने पति से जेल में करीब आधे घंटे तक मुलाकात की। नसीम सोलंकी के साथ सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी, मोहसन रूमी और उनकी दोनों बेटियां जारा और जाबिया भी मौजूद रहीं। राजनीतिक रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर बिहार उपचुनाव में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन वो अब बयानबाजी लगातार नेताओं की ही तरह कर रहे हैं। जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने अब बिहार को एक असफल राज्य बताया है।
पीके ने कहा कि बिहार सच में एक असफल राज्य है जो बुरी हालत में है और इसके विकास के लिए जबरदस्त प्रयासों की जरूरत है। जन सुराज की अमेरिकी शाखा शुरू करने के बाद बिहारी प्रवासी समुदाय के साथ एक वर्चुअल बातचीत में पूर्व चुनावी रणनीतिकार ने विश्वास जताया कि उनकी पार्टी अगले साल होने वाला बिहार विधानसभा चुनाव जीतेगी। साथ ही कहा कि सत्ता में आने के बाद वह शराब पर लगे प्रतिबंध को हटा देंगे और राजस्व का उपयोग स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए करेंगे। यूपी के संभल में मस्जिद में सर्वे को लेकर बवाल काफी बढ़ गया है। हिंसा को लेकर अब सियासत भी लगातार जारी है और नेताओं द्वारा अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी जा रही है। इसी क्रम में कांग्रेस की नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि संभल में अचानक उठे विवाद को लेकर राज्य सरकार का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने संवेदनशील मामले में बिना दूसरा पक्ष सुने, बिना दोनों पक्षों को विश्वास में लिए प्रशासन ने जिस तरह हड़बड़ी के साथ कार्रवाई की, वह दिखाता है कि सरकार ने खुद माहौल खराब किया। प्रशासन ने जरूरी प्रक्रिया और कर्तव्य का पालन भी जरूरी नहीं समझा। प्रियंका ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सत्ता में बैठकर भेदभाव, अत्याचार और फूट फैलाने का प्रयास करना न जनता के हित में है, न देश के हित में। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का संज्ञान लेकर न्याय करना चाहिए। प्रदेश की जनता से मेरी अपील है कि हर हाल में शांति बनाए रखें। महाराष्ट्र में चुनाव पूरे हो चुके हैं और भाजपा के नेतृत्व में महायुति ने सरकार में जबरदस्त वापसी की है, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर अब महायुति में रैंच मची हुई है। यही वजह है कि महायुति अब तक ये साफ नहीं कर पा रही है कि सीएम किसे बनाए। अब इसी को लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बहुमत इतना बड़ा है कि वे किसी को भी मुख्यमंत्री बनाकर भेज सकते हैं। मोदी शाह मुख्यमंत्री तय करेंगे। वे गुजरात के फायदे की बात करेंगे। वे बहुमत के ताकत पर किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं और उन्होंने ऐसा मध्य प्रदेश और राजस्थान में करके दिखाया है।